नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड पीसीएस में। दोस्तों आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी का पार्ट 6 पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे भारत और चीन के बीच में समझौता, विवाद और भारत और चीन की बाउंड्री को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे अगर बात की जाए, बांग्लादेश के बाद भारत से सीमा साझा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों वो चीन है। अगर बांग्लादेश के बाद अगर बात की जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है उसका नाम है चीन, जो दोस्तों भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को। चीन जो है वो भारत के साथ चीन भारत के 4 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। अगर बात की जाए राज्यों की तो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम और दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। दोस्तों लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, किंतु अब इसे 31 अक्टूबर 2019 से बांट दिया गया। अब इसको दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश का तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ चीन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं मैप में। देखिए जैसे जो मैं अभी आपको बताया हूँ, चीन भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। दोस्तों अगर बात की जाए पहले तो जैसे मैंने कहा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर आपका है ये आपका है सिक्किम वाला एरिया और ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों भारत के 4 राज्यों से चीन सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों तो ये है आपका लद्दाख वाला एरिया, ये है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चीन भारत के 4 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर राज्य की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। अगर बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश की यूटी की बात किया जाए तो दोस्तों वो है आपका लद्दाख। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके साथ चीन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लगभग 1080 किलोमीटर। और दोस्तों तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र से चीन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा लद्दाख। दोस्तों यहाँ राज्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रहा है क्षेत्र की। तो दोस्तों लद्दाख भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जिससे चीन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं मैप में। ये देखिए दोस्तों, जैसे आपका ये भारत का मैप है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा हो रहा है चीन का वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ हो रहा है। दोस्तों इस चीज़ को आप माइंड करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों भारत और चीन के बीच एक रेखा खींची गई है, एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा 1914 में सिमला समझौता के दौरान इंडिया तिब्बत चीन हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि किसके द्वारा खींचा गया था मैकमोहन रेखा, तो आपका आंसर होगा हेनरी मैकमोहन के द्वारा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आए कब खींचा गया था, तो आप कह सकते हैं 1914 में। और दोस्तों भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप कह सकते हैं मैकमोहन रेखा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे हम इसको मैप में देखते हैं, जैसे दोस्तों ये है, देखिए ये इधर सही से नहीं दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों ये जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद यहाँ ये, फिर इधर ये। तो दोस्तों ये जो रेखा है इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो रेखा खींची गई थी ये 1914 में खींची गई थी और हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। एक दोस्तों नोट है, एक होता है जानसन लाइन। दोस्तों जानसन लाइन भी भारत और चीन के बीच में आती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब तो नहीं पूछता एग्जाम में, किंतु कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएसपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूछ सकता है वो। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। 1962 में ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट है आपका।
1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने गलत तरीके से अक्साई चीन वाला इलाका कब्जा कर लिया था। भारत का एक इलाका था अक्साई चीन वाला इलाका, उसको दोस्तों चीन ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। जैसे ही चीन ने अक्साई चीन वाला इलाका को कब्जा कर लिया, तो फिर हमें एक और लाइन खींचनी पड़ी, जिसका नाम है LAC, जिसको आप कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये दोस्तों हमें तुरंत खींचना पड़ा। तो चलिए हम इसको देखते हैं मैप में। ये देखिए दोस्तों, ये जो अगर आप देखते होंगे मैप में, तो ये ऐसे पूरा का पूरा ऐसे आपका आता है, ये ऐसे पूरा भारत बना हुआ है। किंतु दोस्तों 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दोस्तों चीन ने गलत तरीके से भारत के अक्साई चीन वाले इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो इसलिए हमें एक नया लाइन खींचना पड़ा, जिसे कहा जाता है LAC। उसका अर्थ होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, LAC अगर पूछा जाए कि LAC लाइन किस किस देशों के बीच में खींचा गया है, तो आप कह सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। और ये चीज़ दोस्तों अवैध तरीके से खींचा गया। भारत जब चाहे तब इसको कब्जा कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। यहाँ पर दोस्तों चीन कहता है कि जब मैकमोहन रेखा खींचा गया था, जब मैकमोहन रेखा खींचा गया तो हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कमज़ोर थी, इसलिए हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानेंगे। और वह कहता है कि हमारे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा चाइना में आता है। अब देखिए दोस्तों, चीन इतना बेईमानी कर रहा है और चीन कह रहा है कि हमारे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी चीन में आता है, चाइना वाले हिस्सा में आता है। दोस्तों किंतु ये एकदम गलत है। जैसे कि हम सभी भारतीयों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का एक अभिन्न भाग रहा है और हमेशा रहेगा, ये चीज़ हम सभी को पता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भारत और चीन के बीच विवाद को देखते हैं। पहला जो विवाद है दोस्तों भारत और चीन के बीच, वो भारत और चीन जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसको देखते हैं। पाकिस्तान ने भारत का सत्संगम घाटी वाला इलाका जो अवैध रूप से कब्जा किया था, वो चीन को 1963 में गिफ्ट दे दिया था। दोस्तों ये जो पाकिस्तान है, वो भारत का एक इलाका है जो सत्संगम घाटी वाला है, उसको इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया था, ऑक्युपाइड कर लिया था। और वो उसे दोस्तों क्या कर दिया, उसे वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये तो एकदम गलत बात है, एकदम बेईमानी पर उतर आए हैं ये सब। तो चलिए हम इसको देखते हैं मैप में, ये कहाँ पर है सत्संगम घाटी वाला इलाका। तो दोस्तों ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये जो इलाका है ना, ये यहाँ से यहाँ तक वाला इलाका है जो दोस्तों, ये क्या हुआ है, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था 1962 में। और दोस्तों क्या किया, उसने 1963 में चाइना को गिफ्ट दे दिया ये चीज़। तो इसीलिए बार बार टकराव होता रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और अब भी हम मना करते हैं कि चाइनीज़ चीज़ को बायकॉट कीजिए, इंडियन चीज़ को खरीदिए, इंडियन सामान को खरीदिए, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो देखते हैं दोस्तों, जो भारत और चीन के बीच में नेक्स्ट डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 2019 में 3 बहुत बड़े बांध बनाए हैं। पहला है नियाचा, दूसरा है जांगोम, तीसरा है जाग। दोस्तों 2019 में चीन ने क्या किया है, 3 बड़े बड़े बांध बनाए। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब देखिए बांध क्यों बनाया चीन, इसके कारण को हम देखते हैं। बांध क्यों बनाया चीन, ये कारण हम देखते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है, पहला रीज़न ये है, तीनों बांध बनाने से पानी के प्रवाह में कमी आएगी और पानी की कमी के कारण विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत को पानी प्रदान करता है। दोस्तों अगर चीन यहाँ पर बांध बनाया है तो जाहिर सी बात है भारत में पानी कम आएगा। अगर भारत में पानी कम आया दोस्तों, तो ये जो विद्युत उत्पादन वाला काम चल रहा है दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो दूसरा रीज़न है दोस्तों भारत को, उससे क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। यदि कभी भारत और चीन के बीच युद्ध होगा तो चीन तीनों बड़े बांध का पानी खोल सकता है। अगर चीन तीनों बाढ़, यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए बाढ़, तीनों बाढ़ का पानी एक साथ खोल दे तो हमारे भारत में भयानक बाढ़ आ सकती है। पहले से ही असम वाला जिला जो है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है। दोस्तों ये जो यहाँ पर बाढ़, ये जो बनाया है, तीनों जो बांध बनाया गया है चीन के द्वारा, दोस्तों वो इसलिए बनाया गया, चीन इसको इसलिए बनाया है कि कभी भी अगर भारत
और चीन से यदि युद्ध होता है तो वो क्या करेगा, वो ये तीनों बांध खोल देगा अगर, तो भारत में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकता है, बहुत भयानक बाढ़ आ सकता है और इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से भारत ने क्या किया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज़ को ले गया। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन से सवाल पूछा गया कि वहाँ बांध की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप बांध क्यों बना रहे हो। इसका मतलब यही है कि जब युद्ध की स्थिति आएगी तो आप उस बांध को खोल देंगे। दोस्तों यहाँ पर बांध होगा तो आप उस बांध को खोल देंगे। चीन बोला नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है। भाई हम भारत वाले कह रहे हैं भाई आपको जब वहाँ ज़रूरत नहीं है तो आपने वहाँ क्यों बनाया, तो ये विवाद है वहाँ पर। दोस्तों जो तीसरा विवाद है वो डोकलाम पठार विवाद है भारत और चीन के बीच में, उसको देखते हैं दोस्तों। डोकलाम का जो इलाका है दोस्तों, डोकलाम का इलाका भूटान में आता है। जिस स्थान पर यह है डोकलाम है वहाँ पर ऊपर से चाइना की सीमा और नीचे से भारत की सीमा, तो यह विवाद तीनों देश के बीच में आता है। जब कोई स्थान ऐसे आ जाता है तो उसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है दोस्तों। जाहिर सी बात है जब तीन देशों के बीच में आ जाए तो उसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। चाइना ने डोकलाम वाले इलाके में एक सड़क बनाना प्रारंभ कर दिया, तो भूटान से पहले भारत ने विरोध किया और कहा कि आप यह गैर कानूनी कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं आप। यहाँ देखिए दोस्तों, हम इसको मैप में देखते हैं। ये जो है भूटान में एक एरिया पड़ता है, ये डोकलाम वाला ये जो इलाका है, ये है डोकलाम वाला इलाका। दोस्तों यहाँ ऊपर से क्या है, चीन है और नीचे से यहाँ क्या है, भारत है। तो ये क्या किया, यहाँ से सड़क निर्माण करना शुरू कर दिया। दोस्तों जब ये सड़क निर्माण करना शुरू कर दिया तो भूटान से पहले भारत इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि भाई इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम इसको देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। भारत को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। भारत ने विरोध क्यों किया, इसका कारण हम देखते हैं। पहला कारण, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में आता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों नेक होना चाहिए। कभी भी किसी भी देश में सिर्फ भारत के, यदि कभी भी किसी भी देश में सिर्फ भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले हिस्से को अलग कर दिया, यदि किसी भी देश ने भारत के सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो हिस्सा है अगर उसको अलग कर दिया, तो वहाँ पर बने पुल को यदि तोड़ दिया तो भारत का पूरा उत्तर पूर्वी संबंध टूट जाएगा भारत से। दोस्तों इसको फिर से देखते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में आता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। दोस्तों जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। इसको अभी हम मैप में देखेंगे बढ़िया से। कभी भी किसी भी देश ने, यहाँ पर दोस्तों देश नहीं होना चाहिए, सिर्फ भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले हिस्से को यदि अलग कर दिया तो वहाँ पर बने पुल को यदि तोड़ दिया तो भारत का पूरा उत्तर पूर्वी से संबंध टूट जाएगा। जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है दोस्तों, इससे भारत का पूरा संबंध टूट जाएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, मैप में देखते हैं। जैसे दोस्तों ये है, ये भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है दोस्तों, इसको भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। दोस्तों यदि यहाँ से किसी भी देश ने यदि इसको अलग कर दिया, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, और या तो फिर यहाँ पर कोई पुल वगैरह तोड़ दिया गया, तो दोस्तों क्या होगा, भारत जो है ये जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र नहीं है भारत का, ये जो इंडिया वाला क्षेत्र, ये इधर वाला, ये दोस्तों पूरा इससे भारत से संबंध छूट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरा कारण है दोस्तों, भारत का भूटान के साथ 1949 में 1949 में एक शांति और मित्रता संधि हुई थी। उसमें दोस्तों ये जो मित्रता संधि हुई थी उसमें भारत ने भूटान को एक वचन दिया था कि आप पर यदि कोई बाहरी खतरा आता है तो भारत आपका मदद करेगा। और दोस्तों अगर चाइना अगर भारत पर अटैक करता है, भूटान पर अगर अटैक करता है तो भारत भूटान का साथ पूरा का पूरा देगा, क्योंकि एक शांति मित्रता की संधि हुई थी 1949 में, उसी के तहत। नेक्स्ट विवाद जो आता है दोस्तों भारत और चाइना के बीच में, वो आता है कैलाश मानसरोवर विवाद। तो चलिए हम इसको देखते हैं दोस्तों। कैलाश मानसरोवर का भारतीय धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों, इसलिए भारत से कैलाश मानसरोवर पर बहुत से श्रद्धालु जाते हैं, किंतु चीन अक्सर भारतीयों को वहां जाने से मना कर देता है। कैलाश मानसरोवर को लेकर लिपू लेक में भी विवाद होते रहते हैं दोस्तों, कई बार चीन मना कर चुका है। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं भारत और चीन के बीच में जो विवाद हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट विवाद जो है भारत और चीन के बीच में, ओवरऑल इसको देखते हैं।
दोस्तों अगर बात की जाए ओबोर का, तो ओबोर जो विवाद है वो, उसको ओबोर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन बेल्ट वन रोड। यह दोस्तों चीन का एक कार्यक्रम है। चीन इसके द्वारा पुराने सिल्क रूट का पुनर्निर्माण कर रहा है। चीन इस परियोजना के द्वारा सारे देशों से जुड़ जाएगा। भारत और भूटान इस परियोजना का हिस्सा नहीं दोस्तों। भारत और भूटान जो है इस परियोजना का हिस्सा क्यों नहीं, क्योंकि जब भूटान कह रहा है जब तक हमारा मित्र भारत नहीं जुटेगा तब तक मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो दोस्तों भारत और भूटान की जो दोस्ती है बहुत अहम दोस्ती है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भारत और चीन के बीच में विवाद और बाउंड्री और समझौता, ये सब जितनी भी चीज़ें हुई हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत और पाकिस्तान को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।